हेलो नमस्कार सभी को स्वागत करता हूं अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग फिर से टाइप 4 इसमें सेकेंड वीडियो देख रहे हैं वर्किंग टाइम के चैप्टर में। इसके पहले मैं 2 मिनट आपका समय लेना चाहता हूं कि अगर जो भी लोग नए अभी तैयारी करना शुरू किए हैं तो यूट्यूब पर अगर आप पढ़ रहे हो, कहीं पे कोचिंग पढ़ रहे हैं तो सही है, आप वहीं से पढ़िए। बाकी अगर कोई पार्टिकुलर चैप्टर में कहीं दिक्कत होता हो तब आप सर्च करके कोई टीचर एक को फॉलो कीजिए और उसको आप देख सकते हैं। जहां पर भी आपको अच्छा लगता हो आपके हिसाब से, नहीं कि ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कोई बोल दिया कि वो टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने अनुसार चेक कीजिए कि आपका जो अभी क्षमता एबिलिटी है उस हिसाब से कौन से टीचर आपको सूट कर रहे हैं और चीज़ें आपको समझ में उनका आ रहा है कि नहीं। और YouTube पर अगर आप सभी टीचर्स को देखेंगे तो कुछ न कुछ वो अलग आपको तरकीब देंगे ताकि हमसे ऐसा फंस जाए वहाँ पर। तो आप वो काम मत कीजिए कभी भी। आप अपने हिसाब से टीचर को सिलेक्ट करके पढ़िए पूरा कंप्लीट अगर पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद खुद अपना जो भी शॉर्ट ट्रिक हो या फिर कम टाइम में अगर बनाना हो या नया क्वेश्चंस मिलता है अगर, तो आप उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जो टीचर आपको पढ़ाए हैं और बना सकते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हर एक बार अगर कुछ नया कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप उसके लिए कोई टीचर को चेंज कर देंगे। आप इससे सफलता से दूर होते जाएंगे हमेशा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पहले भी इसके बारे में एक वीडियो में बताया हूँ मैं कि आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना है, लिमिटेड सोर्स रखिए। और उसके लिए क्या करना होगा कि प्रीवियस ईयर जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्रीवियस ईयर को देखिए और उसके अनुसार आप सिलेक्टेड कुछ मटेरियल रखें और उसी को आप पढ़िए। नहीं तो अलग अलग नोट्स पढ़िएगा, अलग अलग किताब पढ़िएगा तो उसमें आपको 5 से 6 साल टाइम चले जाएंगे। आप अगर सही से 6 महीने पढ़ लेते हैं तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर कोई भी ऐसा। बैंक का तो मैं एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं दिया इसलिए बैंक के बारे में नहीं मालूम। एसएससी रेलवे के बारे में आपको मालूम है या स्टेट लेवल का भी है तो एसएससी का आप तैयारी करते हैं तो सारा चीज़ कवर हो जाता है। तो अब कम चीज़ें प्रीवियस ईयर का देखिए पहले साइड में क्वेश्चन रखकर और बाकी आप मटेरियल को रखिए उसके अनुसार से। चलिए देखते हैं आगे। आज टाइप 4 में सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वाले में क्या था कि आदमी एक कथन में कुछ दिया हुआ है और कुछ दिन में काम कर रहा था। फिर सेकंड कथन में बोलता था कि कुछ आदमी है और कितने दिन में करेंगे, ऐसा रहता था। लेकिन आज जो है MDH वाला पर ही लागू होगा, बनाएंगे। लेकिन इसमें कुछ एक वर्ड रहेगा कि कुछ दिन के बाद आदमी जो है छोड़ करके चला जाए या कुछ आदमी आ जाता है तब वही काम कितने दिन में होंगे। छोड़ करके जाने आने वाले ही है, लेकिन वो पीछे ABC सिंगल सिंगल वाला टाइप पढ़े थे हम लोग टाइप 3 में से। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। 10 आदमी, 30 आदमी, 100 आदमी, ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो MDH पर ही कैसे बनाएंगे देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ यानी कि 9 नंबर, कोशिश कीजिएगा समझने का आराम से कि 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। पहला कथन तो ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में बताएं तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं कि 10 आदमी है। चलिए मैन अभी लिख देते हैं, किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ये रहा M के जगह पर, यहाँ पर D रहा। आवर का चर्चा इसमें नहीं करेगा जल्दी, तो आवर नहीं लिख रहे हैं। कोई काम का मतलब एक काम हुआ, किसी काम का मतलब एक काम होता है। अब इक्वल का साइन, पिछले वीडियो में क्या था कि सेकंड कथन रहता था उसको यहाँ सीधा लिख देते थे। लेकिन अब बोला है यहाँ पर कि 4 दिन के बाद, ये 4 दिन के बाद है, ये फुल स्टॉप है। और 4 दिन के बाद 2 लेबर जो है, 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। यहीं पर समझिए आप, यानी कि 4 दिन तक कोई चेंजिंग नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ है काम और वो 10 आदमी शुरू किए हैं और 4 दिन तक लगातार काम किया है। उसके बाद कुछ ऐसा कंडीशन बना होगा जिसके कारण 2 लोग जो है काम छोड़ करके चले गए। कितने में से? 10 आदमी में से। लेकिन काम तो पूरा करवाना होगा, पूरा काम करवाना है। ऐसा टारगेट लेकर के चल रहा है कि 10 आदमी रहेंगे तो 8 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता। लेकिन अब बीच में अगर छोड़ करके कोई चला जाए तो टाइम वहां पर ज़्यादा लगेगा काम करने में।
तो इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं ज़्यादातर कि एक ही कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा क्वेश्चन आपका बन जाए। थोड़ा सा टाइम अगर लग जाए तो लग जाए, उससे होता क्या है कि एग्जाम में क्लिक हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ रहता है। तो नहीं तो ऐसा पढ़ करके क्या फायदा, जो हर एक क्वेश्चन के लिए आप अलग अलग तरकीब सीखें, अलग अलग तरीके सीखें और एग्जाम में वो दिमाग से निकल जाए। एग्जाम में क्या होता है कि थोड़ा सा अगर कोई ट्रिकी मेथड आप सीख रहे हैं तो वो चीज़ें स्लिप कर जाता है एग्जाम में, या कंफ्यूज हो करके आप उस टाइम में लागू नहीं कर पाएंगे। तो सीधा आप जैसा क्वेश्चन बोल रहे हो वैसा मैं कर रहा हूं कि 10 आदमी अगर रहते तो 8 दिन में काम समाप्त हो जाता, ऐसा वो टारगेट लेकर के चला था। लेकिन 4 दिन के बाद कुछ परिवर्तन हुआ, तो इसका मतलब जो इधर जो एक्चुअल में काम हो रहा है, ये ऐसा एजम्पशन किया हुआ था कि इतना दिन में करना है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोसेस हो रहा है वहां पर 10 आदमी 4 दिन तक काम तो किया, यहां तक ठीक है, लेकिन और कुछ तो बच गया होगा ना, क्योंकि 8 दिन तक चलना था तो 4 ही दिन अभी हुआ है, तो शेष काम और बचा होगा, यानी कि प्लस करेंगे इधर का आगे। तो 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, कहने का मतलब कि 10 आदमी थे, अब 2 आदमी छोड़ दिया तो इधर अब कितना आदमी काम कर रहा होगा, 8 ही आदमी काम कर रहा है। उसके बाद काम को करने में कितने दिन लगेंगे, उसके बाद काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो 8 आदमी हैं, अब इधर काम करने में कितने दिन लगेंगे, जो x मान लेते हैं यहाँ पर। अब इसी को सोल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 10 गुने 8 80, और यहाँ से 10 गुने 4 40, और प्लस में 8x, 8 गुने x रहने दीजिए, 40 आकर के घटेगा यहाँ, तो 80 में से 40 घटाइएगा तो 40 बचेगा, और ये रहा आपका 8x, 8 से काट देंगे इसको 5 बार में, यानी कि 5 दिन और आगे काम करना पड़ेगा। डेज पूछा था, 5 दिन हुआ, यही आपका आंसर आ गया। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कितने दिन तक टोटल काम चला, तो 4 दिन यहाँ और 5 दिन और, यानी कि 9 दिन में टोटल कंप्लीट हुआ काम। ऐसे होना था कितना दिन में, 8 दिन में, लेकिन हुआ कितना दिन में, 9 दिन में। क्यों? क्योंकि 2 आदमी कम पड़ गए आगे जाकर के, इसलिए टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो अब यहीं पर आपको क्या क्या चीजें बचाना होगा, ये छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा अगर लिखना भी चाहते हैं तो 10 गुने 8 लिख दीजिए, एम और डी वगैरह मत लिखिए। उसके बाद 10 गुने 4 आपको 40 पता है, 10 गुने 8 भी आपको 80 पता है, तो 80 ही सीधा लिख दीजिएगा, और 10 चौके 40 लिख दीजिए। बाद में 2 आदमी हट गया, यानी कि 8x। अब 40 80 में से घटा लीजिए मन में ही, तो 80 में से 40 घटाएंगे तो 40, और 40 को 8 से काट दीजिए तो 5, तो टिक कर दीजिए आंसर सीधा। तो ये रहा आसान क्वेश्चन 9 नंबर। और कुछ वर्ड जो है फंसाने का कुछ करता है, इसमें देखते हैं आगे। 2 क्वेश्चन में बोला कि बन सकता था कि कितने दिन में शेष काम, तो 5 दिन, टोटल काम कितने दिन चला, तो 5 और 4 9 दिन। आगे देखिए, कॉन्सेप्ट ऐसा रहना चाहिए या क्वेश्चन बनाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही वो चीजें दिमाग में तुरंत से आ जाए, ये होना चाहिए आपके पास में। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप 20 सेकेंड 10 सेकेंड सोच सके वहां पर बैठ करके, इतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में। मैं खुद दिया हूं इतने सारे एग्जाम, मुझे पता है कि आपका जो पढ़ा हुआ है क्वेश्चन वही वहां पर बन पाता है, और वो चीजें अगर आप नहीं बना पाइएगा या फिर पढ़ करके नहीं जाइएगा, रिपीटेड जो क्वेश्चन आते हैं बार बार उस टॉपिक से, तो नया क्वेश्चन 1-2 अगर आता है तो वो भी आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर रिपीटेड वाला अगर आप बना लेते हैं तो आपके पास टाइम बच जाता है, या सोचने का कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आप नए क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो कोशिश करना है कि जितने भी सिलेबस है उसका कम से कम 70 से 80% कंप्लीट हो जाए। टफ वाला जो सेक्शन रहता है वो अगर नहीं भी होता है कंप्लीट, तो आप एग्जाम में अगर उस टाइप के कुछ क्वेश्चन आता है तो आप कुछ तिकड़म भिड़ा करके वहां आप निकाल सकते हैं उसका। इसलिए रिपीटेड वाला को जरूर बनाइए आप। जैसे 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं कि एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का काम लेती है। ये ऐसा एक ठेका लिया गया है
कि 42 सफाई कर्मचारी यानी 42 आदमी अगर काम करता है तो 25 दिन में कंप्लीट कर देगा। ये पहला कथन रहेगा ऐसे। फिर 10 दिन के बाद, ये जो है ना वीडियो में, इस वीडियो में यही चीजें है कि बाद बोलेगा, यानी कि कुछ दिन के बाद परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए 4 दिन के बाद बोला, यहाँ 10 दिन के बाद बोला है, यानी चेंजिंग कुछ होगा, तब आपको ऐसे ब्रेक करके आगे काम को करवाना पड़ेगा। तो देखिए कितना दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद कुछ चेंजिंग हुआ है। इसका मतलब कि 10 दिन तक कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं। जितने लोग थे स्टार्टिंग में वो सोचा था रखने के लिए, उतना आदमी रहेंगे, यानी 42 आदमी 10 दिन तक तो रहेंगे ही। 10 दिन तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 42 आदमी कर लिया 10 दिन तक। अब 10 दिन के बाद क्या हो रहा है, इसका काम इधर करेंगे प्लस का साइन दे करके। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि जितने दिन के बाद बोलेगा उतने दिन तक कोई परिवर्तन नहीं है। जो आपका पहला कथन में जितने आदमी हैं उतने आदमी से आपको काम करवा लेना है। 5 दिन के बाद परिवर्तन, तो 5 दिन तक 42 आदमी। 6 दिन के बाद परिवर्तन, तो 6 दिन तक 42 आदमी काम करेंगे, ऐसा लिख लिया। अब बाद में कितने कर्मचारी नौकरी छोड़ के गए, तो 12 कर्मचारी छोड़ गए हैं। इसका मतलब 42 आदमी था यहाँ पर, 12 छोड़ेगा तो 30 आदमी बचेगा। अब यहाँ पर तो 12 कर्मचारी छोड़कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है, यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है, यहाँ ये नहीं बोला है कि टोटल 10 दिन, टोटल काम 10 दिन में, ये छोड़ने के बाद 10 दिन में इधर आपका कंप्लीट हो रहा है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि 10 दिन इधर हुआ तो 10 दिन में तो छोड़ करके जाएगा तो पूरा कंप्लीट होगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन है भी दिया हुआ, यानी कि इधर का काम 10 दिन में। ठीक है, तो और कितने सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की आवश्यकता होगी। अच्छा, छोड़ करके तो गए हैं 12 आदमी, लेकिन बोल रहा है अब कि कितने और उसके जगह पर ला करके रखना होगा, यही आपसे पूछा गया है। अब समझिए 2 तरीके बनाने का, या तो 30 + x कर लीजिए यहाँ पर एक तरीका, या फिर 30 + x गुने कितना 10 कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट x गुने ही 10 कीजिए। तो x गुने 10 करेंगे तो वहां से भी क्या आएगा उसको भी बता देता हूं मैं, लेकिन फिलहाल मैं 30 में x आदमी को और ऐड कर रहा हूं। x आदमी और आ गया, तब काम जाकर के 10 दिन में समाप्त हो गया। फिर से मैं एक बार बोलता हूं इस लाइन को कि यदि 12 कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए, यानी 42 थे तो अब 30 रह गया, तो 10 ही दिन में काम को समाप्त कराना है आगे, तो कर्मचारी को और उसको लाना पड़ेगा। तो वही पूछा है कि कितने सफाई कर्मचारी को नौकरी पर रखने की आवश्यकता है। तो बच रहे थे 30, तो और भर्ती किया होगा। अब कितना किया, तो x भर्ती यहाँ पर किया, तो 30 + x गुने में 10 कर दिए। अब आप काटिए या फिर इधर गुना कीजिए और x का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए आप चाहें तो 10 दोनों ए वाला पार्ट में 10 कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल करके भी 25 या कुछ काट सकते हैं यहाँ से, या फिर 42 गुने 25 कीजिए और 42 गुने 10 कीजिए। तो 42 गुने 25 करेंगे तो 21, और 21 गुने 50, तो 21 गुने 50 कीजिएगा 105, 1050 आएगा, और यहाँ 42 गुने 10 कीजिएगा तो 420, प्लस में इसको अंदर गुना अगर करते हैं तो 30 गुने 10 होगा 300, और प्लस में 10x, 4 और 3 720, यही 720 इधर ला करके घटा दीजिए, 1050 - 720 बराबर में 10x। अब कॉमन लेते हैं तो थोड़ा सा आपका जल्दी आ जाता कैलकुलेट हो करके, वो चीजें आप भी करके देखिएगा। यहाँ घटाइएगा तो 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 10 में से 7 जाएगा तो 3, 330 बराबर 10x, यानी कि x का मान 30 आ गया, 33 आ गया। तो 33 लोग और काम पर आएंगे, एक्स्ट्रा लोग। अगर डायरेक्ट x मानते तब क्या करना पड़ता, देखिए वो भी बताता हूं। और कॉमन लेते तो क्या होता कि यहाँ से 10 कॉमन ले लेते तो बच जाता यहाँ पर सिर्फ 42, और यहाँ बच जाता 30 + x,
तो 10 को काट देते, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 5 25 और 2 से 21 बार में कट जाता। तो आप सॉल्यूशन करके देखिएगा कॉमन लेकर के भी। मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट यहाँ 30 प्लस x नहीं करके डायरेक्ट अगर x करते कि चलिए 42 लोग थे, लेकिन अब इधर जो शेष काम है वो x आदमी मिल करके 10 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। तो क्या कर लूंगा मैं, यहां से 10 कॉमन निकाल दूंगा तो बचेगा 42 प्लस में x, 10 दोनों में से निकाल लिए। अब 10 को इधर काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 से 5 बार में और 2 से 21 बार में कट गया, 21 पचे 105 और इधर रह गया 42 प्लस x। 42 ला करके घटाइएगा 105 में से तो बचेगा कितना, तो 3 और यहाँ से 6, 63। यानी कि इधर यहाँ पर टोटल 63 लोग हैं। तो 63 का मतलब क्या, 42 में से 12 हटे थे, यानी कि 30 लोग तो पहले वाला थे, तो 30 लोग पहले वाला और 33 लोग और एक्स्ट्रा आ गए, यानी कि 63 में से 30 को आप माइनस कर लीजिएगा, तब एक्स्ट्रा वाला आदमी पता चलेगा। तो कंफ्यूजन अगर होता है तो आप 30 प्लस x रख कर कहीं सोल्व कीजिए, अच्छा होगा आपके लिए। नहीं तो अगर समझ पा रहे हैं कि यहाँ 63 लोग, 63 में से 30 लोग तो पुराने वाले हैं, तो 33 लोग नए वाले आए होंगे। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है कि 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। मेरा मकसद ये नहीं कि ज्यादा क्वेश्चन कराऊं, सिखाने का मेरा मेन मकसद है। 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, ये लिख देते हैं। पहला कथन जैसा बोला है कि 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, ये आदमी है और ये आपका इतने दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए। देखिए कितने दिन के बाद परिवर्तन, तो ये 6 दिन के बाद। यही आपको वर्ड को पकड़ना है कि कितने दिन के बाद बोल रहा है, तो 6 दिन के बाद कुछ परिवर्तन हुआ। इसका मतलब कि 30 आदमी जो है 6 दिन तक साथ में काम किए हैं, उसके बाद में कुछ परिवर्तन हुआ, 6 दिन तक कोई चेंजिंग नहीं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, इधर का राइट साइड का प्लस का साइन देंगे। अब क्या बोला है देखते हैं 6 दिन के बाद, कि 6 दिन के बाद कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए, कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए, यानी कि 30 में से कितने आदमी काम को छोड़ देंगे। तो आप यहां पर डायरेक्ट x ही मान करके चलिए कि अब इधर x आदमी काम करेगा, x आदमी काम करेगा ताकि यह काम पूरा कितना 26 दिनों में पूरा हो जाए। तो 26 दिन में पूरा करने का मतलब 6 दिन इधर हो चुका है, तो 20 दिन और इधर होगा। यहां पर ऊपर वाले में कुछ और वर्ड था कि शेष काम 10 दिन, लेकिन यहां पर बोल दिया है कि पूरा काम 26 दिन में होना चाहिए। तो 6 दिन तो इधर 30 आदमी से आप करवा चुके हैं, तो इधर कुछ और आदमी होंगे जो 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखते हैं x का मान क्या निकलेगा। 30 गुने 20 कीजिएगा तो यहाँ 600 और 30 गुने 6 कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 180। ऐसा 30 से 30 काट मत दीजिएगा, ये प्लस का साइन दिया हुआ है, कुछ लोग ऐसा काट भी देते हैं, 30 30 दिख रहा है तो 180 और प्लस में 20x। 180 इधर 600 में से माइनस कीजिएगा तो 20 करने पर होगा 200, यानी 420 आएगा। 420 बराबर 20x, 0 से 0 और 2 से कट जाएगा 21 बार में, तो x का मान 21 आया। यानी कि यहाँ पर 30 लोग थे और यहाँ पर 21 लोग काम कर रहा है। समझना है आपको, अगर आप x माने हैं तो x का मतलब शेष काम कितने लोग कर रहे हैं, x लोग, तो x का मान कितना आया 21, यानी कि 21 लोग इधर का काम किया है। तो पहले से 30 लोग थे और अब यहाँ 21 लोग कर रहे हैं, तो कितने लोग छोड़ करके चले गए, तो 9 लोग काम छोड़ करके चले गए हैं। 30 से 21 हो गया, यानी कि 9 लोग काम पर नहीं थे। तो 30 में से 21 माइनस कीजिएगा तब, या फिर डायरेक्ट यहाँ 30 माइनस x लिखते, तब आपका x का मान डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो x ही रखेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। आप बाद में वहाँ पर घटा लीजिए तो आंसर आ जाएगा।
12 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप चाहे तो टिक करके रख सकते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, खुद आपको पता चलेगा कि अच्छा क्वेश्चन है। 15 व्यक्ति किसी काम को 210 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि परंतु प्रत्येक 10 दिन की समाप्ति पर 15 अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाते हैं। यानी कि चेंजिंग हो रहा है प्रत्येक 10 दिन पर। क्या हो रहा है चेंजिंग? तो 15 लोग आ जा रहे हैं उसमें, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तरीका जैसे है वैसा ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑप्शन को भी ध्यान में रखिएगा कि कितना आगे तक ये प्रोसेस चलते जाएगा। आप बुक में इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो पूरा 1 पेज में जाएगा सॉल्यूशन इसका। तो करना क्या है, पहला कथन कि 15 व्यक्ति, आदमी 15 है, 210 दिनों में समाप्त करते हैं। डेज आपका 210 रहा। ये एक कथन इस हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा काम, पहला कथन के हिसाब से। परंतु प्रत्येक 10 दिन की समाप्ति पर, यानी कि 10 दिन तक तो कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। 15 व्यक्ति किसी काम को 210 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन की समाप्ति पर चेंजिंग हो रहा है। कहने का मतलब कि 15 आदमी जो शुरू में था वो 10 दिन तक काम किया। जितने दिन के बाद बोलेगा उसके बाद परिवर्तन करेंगे। तो 10 दिन तक तो 15 आदमी ने काम किया है। अब चेंज होगा तो क्या होगा, 15 एक्स्ट्रा लोग आ जाएंगे, यानी कि 15 पहले था और 15 आ जाएगा तो टोटल आदमी हो जाएंगे 30। और यहां पर भी 10 दिन इन लोग काम करेंगे, 30 लोग मिल करके। फिर से 10 दिन के बाद 15 लोग और आ जाएंगे तो हो जाएंगे 45 लोग, और 45 लोग फिर से 10 दिन तक काम करेंगे। ऐसा ही आगे चलते जाएगा 10-10 दिन तक प्रोसेस। 45 के बाद अब हो जाएंगे 60 लोग, और इन लोग भी 10 दिन तक काम करेंगे। तब बात आता है कि ऐसा कब तक करते जाएंगे, कब तक सोचते जाएंगे। तो देखिए ये जो स्टेप चल रहा है वो 10-10 दिन का चल रहा है। तो ऑप्शन में आपको रहेगा दिया हुआ, पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होंगे, यानी कि ऐसे चलने पर कितना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन में 40, 50, 60, 70 ऐसा रहेगा। तो अगर 60 है, 40 है, तो चेक कर लेना है आपको कि अगर चल रहा है तो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन तक तो पहुंच चुके हैं। 40 दिन तक आ चुके हैं आप, तो 40 में एक बार करके और देख लीजिएगा कि इतना के बराबर आ रहा है क्या आपके पास। 15 गुने 210 कर लीजिए। 15 गुने 210 करके जितना आएगा उतना ही इधर भी रहना चाहिए। ठीक है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, नहीं तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में हिंट दे दिया है क्या कि यहाँ 0 का मतलब 10 है इधर, और इधर 10 हर एक स्टेप में आपका मिल रहा है। तो 10 कॉमन निकाल करके इस 0 को काट दीजिए, तो बाकी फिर आपके पास में इधर बच जाएगा सिर्फ कितना, 15 गुने में 21, और इधर से सभी में से अगर आप 10-10 निकाल लेंगे तो बचेगा 15, 30, 45, 60, 75, ऐसे चलते जाएगा आगे। 75 आदमी आगे आएगा 10 दिन। 75 के बाद कितना, 90 आदमी होगा, और ये भी 10 दिन। तो अगर यहाँ तक रुकते हैं तो ऑप्शन में बोला कि ऑप्शन मदद करेगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक अगर आ जाते हैं, या फिर 50 तक भी चेक कर लीजिएगा। तो जोड़ना तो है 15, 30, 45, 45, 90 और 60, 150 में 75 जोड़िएगा तो 150 हो जाएगा 200, 225, 225 में आप 90 जोड़िए तो आपका आ जाएगा 300 कितना, 225 और 90, 5, 9, 2, 11, 315। तो यहीं से आप पता कर लीजिए, इधर गुना करके रखिएगा पहले। 15 गुने 21 करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15, यहाँ भी 315 है। तो 315 लेफ्ट साइड का और 315 राइट साइड का अगर बराबर हो जाता है तो 60 दिन आपका आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा 5-4 स्टेप तक जा करके चेक कर लीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऑप्शन आपको मदद यहाँ करेगा। क्या किया, आप चाहे तो सभी को 15 गुने 10, 30 गुने 10, 45 गुने 10 ये सभी को गुना करके और जोड़ करके इसके बराबर कीजिए। नहीं तो दिमाग थोड़ा सा अगर चलाएंगे आप तो 0 यहाँ है और ये सभी में 0 0 है तो कॉमन निकाल करके 0 काट दीजिए, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन आपका कम पड़ जाएगा।
तो अच्छा क्वेश्चन है, बनाइएगा इसको। तो आंसर क्या आया? 60 दिन। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, इतना प्रोसेस चला है, 6 प्रोसेस, तब जा करके काम क्या हुआ? कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। किसी काम को करने के लिए 25 आदमी लगाए गए जो उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। पहला कथन है वैसा लिख देना है कि 25 आदमी अगर काम करता है तो 20 दिन में कंप्लीट कर देगा, परंतु प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 आदमी हटा दिए जाते। ऊपर वाला में आ रहा था लोग और यहाँ हटा दिया जा रहा है 5 आदमी को प्रत्येक 10 दिन के बाद। इसका मतलब 10 दिन तक तो इतने लोग काम किए होंगे। कितने लोग? 25 आदमी 10 दिन तक काम किया है और इसके बाद हट रहे हैं। कितने लोग? 5 लोग हटा दिया यहाँ से, तो 25 में से 5 हटेगा, यानी कि 20 आदमी अब रहेगा। और यहाँ पर भी 10 दिन इन लोग काम करेंगे, क्योंकि हर एक 10 दिन पर ये चीजें परिवर्तन हो रहा है। हटा दिया तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होंगे। और आगे स्टेप अगर चलाते हैं तो आगे हो जाएंगे अब यहाँ पर 15 आदमी और ये भी 10 दिन तक। तो ऑप्शन बोला मैंने कि ऑप्शन आपको मदद करेगा कि कहाँ तक जाना है। तो इसका देखिए, तो इधर से 25 दूनी 50, यानी कि 500 आपको पूरा करना है इधर भी। तो 25 गुने 20 कीजिए तो आ जाएगा यहाँ से 250, और 20 गुने 10 करेंगे तो 200 प्लस। अब इधर पूरा पूरा नहीं जा रहा है, आगे देखिए तो इधर 500 है और यहाँ 450 पूरा हो गया है। तो यहाँ क्या करना होगा कि 15 आदमी तो रहेंगे, लेकिन एक दिन मान लीजिए, क्योंकि टोटल 10 दिन तक उन लोग नहीं करेगा काम। 10 दिन तक करेगा तो 150 हो जा रहा है, जबकि 150 जोड़िएगा इसमें 450 में तो ऊपर पहुंच जाएगा, 500 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो 500 के ही बराबर करना था तो 15 गुण x कर देना है। तो यहाँ से 250 200 जोड़िएगा तो 4.5, 4.5 इधर घटाइएगा तो 50 आ जाएगा घट करके। 50 बराबर 15x, काट दीजिए इसको। अच्छा ठीक है, ये 15x जो आ रहा है आपका 5 तिया 15 और 5 से 10 बार में, यानी 10/3 बराबर x। तो x का मान आ जाएगा 3.1/3। ये जो x था यहाँ पर माने हुए थे 15 गुने x यहाँ पर, तो इधर 10 दिन, यहाँ 10 दिन, 20 दिन हो गया। और यहाँ पर तीसरा स्टेप में 3.1/3 दिन काम किया, तो 20 यहाँ से और यहाँ से x का मान आया 3.1/3, यानी कि आंसर आ जाएगा 23.1/3 दिन। तो 3 स्टेप पूरा नहीं चला है, 2 स्टेप पूरा पूरा, और यहाँ पर 3.1/3 ही दिन काम करना पड़ा और पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 12-13 बना लीजिएगा। 14-15 दिखाते हैं, आप खुद कीजिएगा उसको। 14-15 खुद से बना लीजिएगा, देख लीजिए क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है पीछे का जैसा बताया, छोड़ करके जाने वाला है। आप ट्राई कीजिए, आंसर अगर नहीं आता है तो आप पूछिए, फिर अगर समझ में नहीं आता है तो। ठीक है।